अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नेचुरल और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे नंबर्स हों तो आप उनको नेचुरल नंबर्स कंसीडर करते हैं और कैसे नंबर्स उनको आप होल नंबर्स कंसीडर करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की जिनको आपने पहले डिस्कस करना है। ये प्रॉपर्टीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी रीड करते हैं, ऐसे ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन या पेपर में कोई यानी MCQ पॉइंट बन के आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। आपको जस्ट ये जो पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे MCQ के फॉर्म में आ सकते हैं, यानी आप इनको सॉल्व करने के लिए आपको दिए जा सकते हैं। जो हम एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के पॉइंट्स आपको आ सकते हैं। जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की, वो ये है कि आप होल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट इज डैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन। अब हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, वो ये कि लाइन हम किसे कहते हैं। हमारे पास ये 3 फॉर्म्स हैं जो बोर्ड पे आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। जो ये फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है स्टूडेंट्स आपको, ये रेड कलर में, बेसिकली आप यहाँ पे अगर फोकस करें तो इसके 2 एंड पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एरो साइन आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी इस लाइन के दोनों साइड्स एक पॉइंट पर एंड हो रहे हैं। यहाँ पे भी ये एंड हो रहा है और यहाँ पे भी एंड हो रहा है, यानी आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस टाइप के जो आपके पास लाइन होती है इसको हम बेसिकली कहते हैं लाइन segment. This is called line segment. A line segment has 2 end points. A line segment has 2 end points. It is an important MCQ point. How many end points of a line segment are there? 1, 2, 3 or none? So the answer is there are 2 end points of a line segment. एक line segment के 2 end points होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं जो आपको इस तरह से नज़र आ रही है कि एक तरफ डॉट है और एक तरफ एरो है। इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जो एक तरफ से स्टॉप हो रही है और एक तरफ से कंटिन्यू हो रही है। दिस टाइप इज कॉल्ड रे। इसको हम क्या कहते हैं? रे, RAY, रे, जिसको आप एंगल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह आप एंगल जनरेट करते हैं ना, एक पॉइंट होता है, इस तरह से एक लाइन हो जाती है और एक ये लाइन होती है, तो बेसिकली ये 2 रेज हैं जिन्होंने मिलके एक एंगल जनरेट किया। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों यहाँ से एक्सटेंड हो सकती हैं बट ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो 2 रेज फॉर्म एन एंगल, 2 रेज मिलके एक एंगल जनरेट करती हैं। तो जो इस तरह की हमारे पास लाइन आती है जिसका जस्ट 1 एंड पॉइंट होता है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड रे। आपको ये भी MCQ पॉइंट आ सकता है, अ रे हैज 1 end point. How many end points of array are there? Array has 1 end point. Just 1 end point होता है एक रे का। अभी कंपल्शन नहीं है कि वो इसी तरफ हो, वो इस फॉर्म में भी आपको नज़र आ सकती है, यानी यहाँ पे वो एंड हो रहा है और इस तरफ से कंटिन्यू है, यानी दोनों वे से आप इसको ले सकते हैं। जस्ट 1 एंड पॉइंट होगा तो रे होगा, दोनों एंड पॉइंट्स होंगे तो लाइन सेगमेंट होगा। अब आ जाते हैं लास्ट फॉर्म की तरफ जिसपे आपको दोनों तरफ से एरोज नज़र आ रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, एरोज हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? एरोज हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, यानी अगर वो चीज़ स्टॉप नहीं हो रही, वो कंटिन्यू है, तो उसको एरोज की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स ये लाइन इस तरफ से भी एक्सटेंड हो सकती है और राइट लेफ्ट हैंड से भी एक्सटेंड हो सकती है। आप इसको राइट और लेफ्ट दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड लाइन।
ये वाली फॉर्म हमारे पास लाइन होती है। अब यहाँ पे आपके पास जो एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है वो ये कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। हाउ मैनी एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर देयर? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ से, दोनों एंड से कंटिन्यू होती है, यानी आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन चाहिए तो इस तरफ से एक्सटेंड कर देंगे, अगर आपको इस तरफ से एक्सटेंशन चाहिए तो आप इसको इस तरफ एक्सटेंड कर देंगे। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स नंबर लाइन की कि नंबर लाइन कैसे होती है। अगर हम नंबर लाइन की बात करें इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट टू फॉर्म्स हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लास्ट फॉर्म जो लाइन है इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की, वो ये कि आप होल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन नेम से प्रेजेंट हो रहा है कि लाइन के ऊपर अगर आप नंबर्स को मेंशन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? नंबर लाइन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है, अभी हमने डिस्कस किया लाइन कैसे होगी, दोनों तरफ से कंटिन्यू होगी, यानी बोथ एंड्स इसके कंटिन्यू होंगे, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब मैं वन बाय वन इसके ऊपर अगर होल नंबर्स को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? ये हमारे पास नंबर लाइन बन जाएगी। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स की डेफिनेशन हमने कल रीड की थी, द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। अगर आप काउंटिंग मीन्स टू से नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को कंसीडर कर लेंगे तो ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? डैट नंबर्स आर कॉल्ड, दोज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को आप होल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ज़ीरो है, सबसे पहले ज़ीरो लेंगे ना हम होल नंबर्स में, तो ज़ीरो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन इज डैट कि हम यहाँ पर कितने नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, तो लाइन का पर्पज़ ही यही होता है कि हम जितने भी नंबर्स इस पे चाहें प्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स चाहें हम इसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज अगर आपको क्वेश्चंस में 13 तक होल नंबर्स रिक्वायर्ड हैं तो आप क्या करेंगे? आप इस एरो को यहाँ से रिमूव करें, सच लाइक डैट। ये आपके पास एरो यहाँ पे नहीं चाहिए, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, इतना एक्सटेंड करें कि नंबर्स यहाँ पर 13 तक पॉइंट किए जा सकें। ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास नंबर लाइन होगी। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपने माइंड में रखने हैं स्टूडेंट्स, इसको स्किप नहीं करना, वो ये कि हमेशा नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? ज़ीरो से स्टार्ट होगी। और एक अहम पॉइंट है कि नंबर्स के बिटवीन डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सेम। यानी आप इसको अपने फ्री हैंड ही ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको काउंट करने बैठ जाएंगे, आप इसको फ्री हैंड ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसके इन नंबर्स के बिटवीन डिस्टेंस कैसा नज़र आना चाहिए? डिस्टेंस मस्ट बी सेम। ज़ीरो से स्टार्ट होगा, हर नंबर के बिटवीन डिस्टेंस आप सेम लेंगे। उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी में वो ये बता रहा है, वो ये कह रहा है कि ज़ीरो से आगे जब आप मूव करते जाएंगे तो हर नंबर पिछले नंबर से ग्रेटर होगा। ये इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि नंबर लाइन पे हर अगला आने वाला नंबर पिछले नंबर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 की बात करें, 3 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4, सो 4 इज़ ग्रेटर देन 3। 4 से नेक्स्ट मूव करें 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी हर अगला आने वाला नंबर पिछले वाले से क्या है? ग्रेटर है। तो वो कहते हैं ये जो आगे की तरफ नंबर्स मूव कर रहे हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सक्सेसर्स कहते हैं। नंबर्स जो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, डैट नंबर्स आर कॉल्ड सक्सेसर्स। यानी कि 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है, 4 का सक्सेसर 5 है। सेम अगर आप बैक की तरफ मूव करें, 7 से पिछला नंबर 6 है, 6 से प्रीवियस नंबर 5 है, 5 से प्रीवियस नंबर 4 है, एंड 4 से प्रीवियस नंबर 3 है। तो जो ये नंबर्स हैं जो बैक पे मूव कर रहे हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्रीडिसेसर।
each previous number is called predecessor and each next number is called successor। आप एक नंबर को अगर कंसीडर करते हैं उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा सक्सेसर और उससे प्रीवियस नंबर क्या होगा प्रीडिसेसर। ये टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको एमसीक्यू पॉइंट आ सकता है विच नंबर इज द सक्सेसर ऑफ 5। एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दे सकते हैं 4, 6, 5, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर और प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस नंबर। P फॉर प्रीवियस एंड P फॉर प्रीडिसेसर। इजी पॉइंट है आपके माइंड में, इसको आप रख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद वो क्या बात करता है, हाँ जी, वो कहता है कि आपने नंबर लाइन पर जब नंबर्स को प्रेजेंट करना है तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि नंबर्स पे, नंबर लाइन पे एरोस को स्किप नहीं करना। स्टूडेंट्स अगर आप नंबर लाइन पे ये एरो स्किप कर देते हैं लेट्स सपोज, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग कंसिडर होगा, क्योंकि आप जब नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो नंबर लाइन का मतलब है अलाइन विद होल नंबर्स। इज डैट क्लियर? ये एक छोटा सा आर्टिकल था नंबर लाइन का जो एक्सरसाइज 2.1 में आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने उनमें यूज़ करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आपकी टेक्स्ट बुक में। जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है वहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। ये कुछ होल नंबर्स हैं, इनके सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स राइट कर दें। हेडिंग दे देते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 36, 74 एंड 350। मैंने रैंडमली कुछ नंबर्स पिक किए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। आपने क्या करना है, आपने सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सक्सेसर्स, प्रीडिसेसर्स। ओके, सक्सेसर का मतलब क्या होता है नेक्स्ट नंबर, इस नंबर से नेक्स्ट नंबर, और प्रीडिसेसर का क्या मतलब होगा प्रीवियस नंबर, इस नंबर से पीछे वाला नंबर जो इससे बिल्कुल बैक पे होगा। तो 36 का सक्सेसर क्या होगा, 36 का सक्सेसर होगा 37 और 36 का प्रीडिसेसर क्या होगा 35। सेम 74 का सक्सेसर क्या होगा 75 और 74 का प्रीडिसेसर क्या होगा 73। 350 का सक्सेसर क्या होगा 351 और 350 का प्रीडिसेसर इन प्रीवियस नंबर क्या होगा 349। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। तो ये मैंने आपको कुछ रैंडमली क्वेश्चंस करवाया, जो रिमेनिंग है वो आपने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन में कहा गया है राइट 3 नेक्स्ट कंसेक्टिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 509। आपसे कहा गया है कि 509 से नेक्स्ट 3 कंसेक्टिव नंबर्स राइट करें। कितने नंबर्स राइट करने हैं 3 राइट करने हैं। नेक्स्ट का मतलब है आपने सक्सेसर यानी आगे जो आएंगे 509 से वो नंबर्स राइट करने हैं। कंसेक्टिव का मतलब है 509 के फ़ौरन बाद आने वाले नंबर। तो अब आप अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसका आंसर राइट करना चाहें स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा 509 से नेक्स्ट नंबर फर्स्ट होगा 510, 511 और 512। हमें कितने नंबर्स रिक्वायर्ड थे, उसने 3 नंबर्स कहा था तो हमने 3 नंबर्स राइट कर दिए। लेट्स सपोज आपको पेपर में कहा जाता है राइट 5 कंसेक्टिव नंबर्स के 5 नंबर्स राइट करें, तो आप क्या राइट करेंगे 510, 511, 512, 513 एंड 514। जितने नंबर्स कहे होंगे आप उतने नंबर्स राइट कर देंगे। अगर वो नेक्स्ट की बात करेगा सक्सेसर तो नेक्स्ट राइट करेंगे, अगर वो प्रीडिसेसर की बात करेगा तो आप प्रीवियस नंबर्स राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे कहा जाता है राइट द नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 6। 6 से स्मॉलर नेचुरल नंबर्स राइट करें, यानी 6 से लेसर स्मॉलर नंबर्स कौन कौन से होंगे। अब आपका क्वेश्चन है नेचुरल नंबर्स पे, तो आप पहले देखेंगे नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग नंबर होगा 1। 6 से लेसर लिखने हैं तो इट मीन्स 2, 3, 4, 5 तक आप राइट करेंगे ना, क्योंकि 6 से लेसर ये सारे नंबर 6 से लेसर हैं। अगर वो लेसर देन 7 कहता है तो हम यहाँ पे 6 भी ले लेते हैं, लेसर देन 10 कहता है तो हम इसको 9 तक एक्सटेंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट जो मैथडोलॉजी है वो सेम रहेगी। आपने जो पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट हिंट पॉइंट्स वो अपने माइंड में रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। आपको 2 नंबर्स गिवन है, 345, 435। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, अपनी बुक पे अगर आप फोकस करें, 345 एंड 435 2 नंबर्स आपको गिवन है। आपने जस्ट बताना है इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, यानी 345 और 435 में से इट इज क्लियर दैट 435 इज ग्रेटर नंबर। सो आप इसको जस्ट इनसर्कल करेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट द होल नंबर्स। आपने होल नंबर्स राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सिंपली आपसे कहा गया है राइट डाउन द होल नंबर्स, होल नंबर्स राइट कर दें। कुछ कंडीशंस उसने आपको दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बना के दिए हैं और आपने उन कंडीशंस को, स्टेटमेंट्स को माइंड में रखते हुए होल नंबर्स मेंशन करने हैं। अगर हम इसका वेरी फर्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज लेसर देन 15 बट ग्रेटर देन 9। सेकेंड पार्ट इज, बल्कि सेकेंड नहीं, यहाँ से करते हैं फिफ्थ पार्ट, लेसर देन और इक्वल्स टू 11। सिक्स पार्ट देख लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। एट्थ पार्ट, greater than or equals to 82 but lesser than 94। ओके, 10 पार्ट्स गिवन थे आपको बुक में, 10 पार्ट्स आपकी बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने रैंडमली 4 पार्ट्स पिक किए हैं। हर टाइप का पार्ट आपके सामने यहाँ पे राइट किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। जो इनसे रेलिवेंट पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। होपफुली आपसे इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको कहा गया है वो नंबर्स राइट करें विच आर लेसर देन 15 बट ग्रेटर देन 9। वो 15 से लेसर हो लेकिन 9 से ग्रेटर हो। अब अगर हम होल नंबर्स देखें, 9 से ग्रेटर नंबर्स कौन कौन से होंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सो ऑन। बट यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा है कि हमने 9 से ग्रेटर तो लिखने हैं, लेकिन उसको स्टॉप कहाँ पे करना है? 15 से लेसर। तो 15 से लेसर नंबर, नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा? 14। तो हमारे जस्ट सॉल्यूशन में कौन से नंबर्स आएंगे? 10, 11, 12, 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेसर देन और इक्वल्स टू 11। यू नो डैट स्टूडेंट्स कि अगर ये हमारे पास सिंबल लेसर देन का है, इसके नीचे अगर ये बार आ जाती है, दिस बार प्रेजेंट्स इक्वल्स टू, इसका मतलब हम क्या लेते हैं? इक्वल्स टू लेते हैं। यानी आपने वो नंबर्स लेने हैं जो 11 से लेसर हो और इक्वल हो, यानी आप 11 को भी बीच में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से हमने 9 को और 15 को बीच में इंक्लूड नहीं किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो नंबर्स थे, जो सिंबल्स थे, उन पे इक्वालिटी साइंस मौजूद नहीं थे। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे इक्वालिटी साइंस मौजूद होते तो हम क्या करते? हम इन नंबर्स को यानी 15 और 9 को भी बीच में कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। डेट्स वाई हमने जस्ट उसके बिटवीन आने वाले नंबर्स को पिक किया। अब यहाँ पर उसने क्या? लेसर देन और इक्वल्स टू। तो 11 से लेसर नंबर कौन कौन से होंगे? 1 होल नंबर्स की बात कर रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब हमने 11 को भी इंक्लूड किया क्योंकि जो ये इक्वालिटी साइन है ये हमें इम्पोज कर रही है ये कंडीशन कि 11 भी इस सॉल्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए, 11 भी इस सॉल्यूशन का पार्ट होगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। 5 से ग्रेटर और इक्वल, इक्वल का क्या मतलब है? 5 मस्ट बी इंक्लूडेड। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? 5 से लेंगे। ग्रेटर कितने ग्रेटर हैं ये नहीं बताया ना, तो हम मेंशन करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ तक मूव करेंगे?
सो ऑन, क्योंकि उसने हमें जस्ट बताया है कि 5 से बड़े, तो 5 से कितने बड़े, कोई लास्ट पॉइंट हमें एंडिंग पॉइंट गिवन नहीं है, तो हमने उसको इन्फिनिटी के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 82 बट लेसर देन 94। नाउ स्टूडेंट दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, 82 के साथ इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है, 94 के साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है। इट मीन जब हम नंबर्स राइट करेंगे तो 82 को इंक्लूड करेंगे, 94 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बार है वो जस्ट 82 के नीचे नज़र आ रही है, 94 के सिंबल में बार नज़र नहीं आ रही। बार किसको प्रेजेंट करती है, इक्वल्स टू को प्रेजेंट करती है। डेट्स वाई हम यहाँ पर 82 को तो शामिल करेंगे बट 94 को शामिल नहीं करना। तो हमने स्टार्ट करना है 82 और 94 के बीच में नंबर, 82 से बड़े और 82 को भी शामिल करेंगे, 94 से छोटे। तो कौन कौन से नंबर हमारे सोल्यूशन का पार्ट बनेंगे, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 को राइट नहीं किया। बार बार रिपीट करने का पर्पस ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लेसर के साइन के साथ इक्वालिटी का साइन नहीं था, ये बार हमें नज़र नहीं आ रही। जहाँ पर ये इक्वालिटी का साइन होगा वो नंबर भी बीच में शामिल होगा, जहाँ पर नहीं है वो नंबर शामिल नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रहते हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2.1 भी कंप्लीट करेंगे, 2.2 भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आपने इन क्वेश्चंस की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।